आई लॉस 50 केजी विदाउट जिम। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं जिम किए बिना ही वेट लॉस कर चुका हूँ, वो भी 50 केजी से ज़्यादा, सिर्फ होम वर्कआउट की हेल्प से। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम विनायक है। मैंने टोटल 3 ट्रांसफॉर्मेशंस किए। फर्स्ट 40 केजी, सेकंड फिर से 40 केजी, बट ये दोनों मैंने जिम के थ्रू किया था। थर्ड मैंने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वो 50 केजी से ज़्यादा कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं जिम का हेल्प नहीं लिया, साथ ही साथ मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिए। मैं सिंपल घर के खाने की हेल्प से इसको किया हूँ। इसी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत इजीली कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वन, सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करना ज़रूरी है। 15 मिनट से भी स्टार्ट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे से स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, तो वर्कआउट तो 1 घंटा करना पड़ेगा, आधा घंटा करना पड़ेगा, 2 घंटा करना पड़ेगा, तो हम नहीं करते, छोड़ो। तो ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट 15 मिनट से करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास समय हो तो धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा लीजिएगा, बट स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना ज़रूरी है, भले ही 15 मिनट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट टू, वार्म अप। अब देखिए, वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है करना, क्योंकि बिना वार्म अप के अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी इंजरीज हो सकती है, आपकी बॉडी कोई ना कई तरीके से डैमेज हो सकती है। तो बिना वार्म अप के आप डायरेक्टली वर्कआउट ना करें। वार्म अप मतलब क्या? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नेक रोटेशन हो गया, आर्म रोटेशन हो गया, स्ट्रेच करना हो गया अपनी बॉडी को, ये सब वार्म अप्स में आता है। इसके लिए आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उसे भी देख सकते हैं। मेरी भी यहाँ पे आपको नीचे वीडियो दिख रही होगी, उसको भी आप एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा रेडी हो जाएगी उस एक्सरसाइज के लिए। बिकॉज अगर आप बिना उसे रेडी किए डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो जैसे मैंने बताया, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मसल प्रिपेयर करना पड़ता है आपको, ताकि वो उस वर्कआउट को हैंडल कर सके। मसल प्रिपेयर नहीं होगा तो वर्कआउट हैंडल नहीं कर पाएगा, इंजरी हो जाएगी। पॉइंट थ्री, वर्कआउट। देखिए, वर्कआउट जो होता है वो हमारे रूटीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेट लॉस जर्नी का। बट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको ज़रूरी नहीं है जिम जाके करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग के मन में होता है जिम से ही वेट लॉस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिम आपको एक एक्स्ट्रा पुश दे सकता है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स दे सकता है, एक मोटिवेशन दे सकता है, बट वो एसेंशियल नहीं है। जैसे अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग के थ्रू ही करें, आप घर की पढ़ाई से भी कर सकते हैं। तो सिमिलर, आपका वेट लॉस ज़रूरी नहीं है जिम से ही आप करो, घर से भी कर सकते हो। सेम चीज़ है दोनों, बस फ़र्क वही है कि मोटिवेशन वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे थोड़ा जर्नी आपकी और आसान हो जाती है। बट घर से भी हो जाएगा। कैसे, उसकी मैं आपको वर्कआउट स्प्लिट बता देता हूँ। मैंने जो है 2 स्प्लिट फॉलो की थी, मंडे ट्यूसडे। जो मंडे करता था वही वेनसडे को और वही फ्राइडे को, जो ट्यूसडे करता था वही थर्सडे एंड वही सैटरडे को। ये स्प्लिट मैं फॉलो करता था, मतलब अल्टरनेट करते जा रहा था 2 दिन का बना के। आप चाहो तो सेम फॉलो कर सकते हो, या इसको आप 3 दिन में भी शिफ्ट कर सकते हो। मंडे ट्यूसडे वेनसडे करो, फिर मंडे वाले को थर्सडे, ट्यूसडे वाले को फ्राइडे एंड वेनसडे वाले को सैटरडे कर लो। इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट ध्यान किस चीज़ का रखना है, कुछ स्प्लिट्स वैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं अभी, बट इसको आप फॉलो कर सकते हो। बट ध्यान रखना है, आप अगर बिगिनर है तो बहुत ज़्यादा करने पे मत जाइए, आपको बॉडी उतनी अडेप्टिव नहीं है उस चीज़ की अभी। आप अपनी बॉडी को अडाप्ट करने दें उस चीज़ को। तो आप स्टार्ट करें 2 सेट से, फिर जैसे आप थोड़ा टाइम और हो जाएगा तो आप उसको 3 पे करिएगा शिफ्ट, थोड़ा टाइम और हो जाएगा तो 4 कर लीजिएगा। पॉइंट फोर, डाइट। अब देखिए, वर्कआउट तो इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट डाइट है। बिना डाइट के आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। अगर आप वर्कआउट करते रहो बट डाइट आपकी ख़राब है, आपका कैलोरी इनटेक आपकी मेंटेनेंस से ज़्यादा है, तो वेट लॉस नहीं हो सकता। तो डाइट को समझो। अगर वो नहीं समझे हैं तो उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, कैलोरीज क्या होती है उन सब के ऊपर, वो ज़रूर देखें, उससे आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगी। अब डाइट जो है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम का है, तो आपका वेट लॉस होगा, और साथ ही साथ आप वर्कआउट करें। पॉइंट फाइव, कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एज अ बिगिनर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं ना, कुछ वर्कआउट्स हम देखते हैं, जैसे पुशअप्स, या मतलब ऐसे कुछ वर्कआउट जो देख के थोड़े टफ लगते हैं, जो होते नहीं हैं। जैसे हम नीचे जाते हैं और ऐसे जस्ट नीचे मतलब पुशअप्स कर रहे होते हैं और गिर जाते हैं, तो हमें लगता है ये हमसे होगा ही नहीं, तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, स्किप करते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, जो स्प्लिट आपने बनाई है उसको आप करो, बट उसके ना ईजी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप पुशअप्स नहीं कर पा रहे तो आप नी पुशअप्स करें। नी पुशअप्स में क्या होता है, जैसे आप अपने पैर के साथ खड़े होते थे, वहाँ आप नी के थ्रू हो जाएंगे और पुशअप्स करें। कोई दिक्कत नहीं है, ईजी होता है, सेम होता है। इससे होगा क्या,
आपको धीरे धीरे करके हैबिट होगी। अब देखिए मैं भी जब शुरू किया था अपना 2024 में, जब मैंने स्टार्ट किया था दोबारा से, तब मेरे से एक पुशअप्स नहीं होता था। आज 20-25 आराम से हो जाते हैं एक बार में। बट ये फ़र्क क्या है कि जब मैंने तब शुरू किया था तब मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो मैंने नी पुशअप से स्टार्ट किया। तो आप भी नी पुशअप्स करें, और इसके मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा मतलब कैपेसिटी नहीं है कंप्लीट करने की, तो ये उसके शॉर्ट वर्जन है। अब देखिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपके पास ऑल्टरनेट्स तो मैंने बता दिए, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, डंबल्स, और अगर आपके पास ये सब टाइप के इक्विपमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस बैंड, तो आप पहले तो बॉडी वेट से करें, डायरेक्टली डंबल पे ना जाए, क्योंकि आप पहले बॉडी वेट को हैंडल करना सीखें, फिर डंबल्स पे जाएंगे। स्टार्ट उससे मत करो, स्टार्ट आप अपने बॉडी वेट से करो। फिर जैसे आपके बॉडी वेट से आप करना आसान हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर लोड बढ़ाएं, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं इसको। इसको आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी और ज़्यादा टोन होगी, अच्छी दिखेगी, मस्कुलर दिखेगी। इसको कैसे करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं हम 10 किलो से करते हैं, फिर धीरे धीरे हमसे 20 किलो उठता है, 30 किलो उठता है, वही है ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं जिसे। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है, जब ज़्यादा वेट्स आपके ऊपर आते हैं और आप उससे भी एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, तो आपकी बॉडी और टोन होने जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर वेट्स नहीं है तो आप डंबल्स की जगह आप डायरेक्टली सिंपल वाटर बॉटल यूज़ कर लें। वाटर बॉटल भी वैसी नहीं है अगर घर पे, तो आप ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है अवेलेबल तो आप सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर यही किया है। जब कोविड था तब भी मैं सिलेंडर से करता था, मेरे पास कोई रेजिस्टेंस बैंड वगैरह नहीं था। इस बार भी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट, मैंने बॉटल्स एंड सिलेंडर के साथ किया। आज भी कुछ एक्सरसाइज में सिलेंडर से कर लेता हूँ, बट अब क्या है कि मैंने थोड़ा सा एडवांस के लिए अपने घर पे डंबल्स मंगा लिए, रेजिस्टेंस बैंड मंगा लिए अब, बट पहले नहीं था। सो यू कैन यूज़ दिस, आप सिंपल फॉलो करें, डंबल्स वंबल्स में बाद में जाएंगे। पॉइंट 6, देखो कॉमन मिस्टेक्स हम बहुत सारी करते हैं, उसको ना करें। जैसे कि अगर मैं आपको बता देता हूँ बेसिक्स मिस्टेक, कई बार हम वार्म अप इग्नोर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। सेकेंड, रेप्स को बहुत स्पीड में नहीं करना है। अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं तो स्लो करो। कई बार लोगों को लगता है कि स्पीड में 50 कर लिया तो बहुत बड़े तोप है, ऐसा नहीं है। देखो स्पीड में क्या होता है ना, आपकी बॉडी उस चीज़ को तुरंत मतलब उसको नहीं मतलब उसको नहीं पता चलता है कि आप कुछ कर भी रहे हो। आप कोई भी रैप्स को कर रहे हो, स्लो करो, धीरे धीरे करो, उस मसल को फील करके करो। उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो उस पर ज़्यादा अच्छा ट्रेन होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में करोगे तो इंजरी भी हो सकती है, और आपकी बॉडी उस लेवल पे ट्रेन नहीं हो रही है जिस पे वो स्लो पे होती। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हम कर लेते हैं, जैसे कि सेम मसल को डेली ट्रेन करना। मतलब मंडे भी पुशअप्स किए, ट्यूसडे भी कर रहे हैं, वेनसडे भी कर रहे हैं, थर्सडे भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक बॉडी पार्ट को जिस दिन ट्रेन कर रहे हो अगले दिन उसको बिल्कुल मत करो। क्यों, मैं बता देता हूँ। देखो जब आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो जब ट्रेन होते हैं तो वो टूटते हैं, मसल्स टूटते हैं। फिर आप जो खाते हो वो उसके बीच में जाके उसको रिपेयर कर रहा है, बेसिकली आपकी जो मसल्स है वो रिपेयर होते हैं। तो ये प्रोसेस में अराउंड 48 आवर्स तो लगेगा ही लगेगा। मतलब 1 से 2 दिन का गैप दो। अगर आप मंडे की हो तो ट्यूसडे को गैप दो, थर्सडे वेनसडे भले कर लो। क्यों ज़रूरी है बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो ओवर ट्रेन हो रही है, मतलब आपका मसल्स ओवर ट्रेन होगा। तो ओवर ट्रेन होने से फ़ायदे नहीं होंगे, नुकसान ही होंगे। आपकी शरीर उस लेवल पे अच्छा नहीं दिखेगा जैसा आप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मसल्स को भी रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है, तो टाइम दो उसे। और ऐसे बहुत सारे तमाम मिस्टेक्स हम करते हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप ना करें, इससे आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छा होगा। सो गाइस देखिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की।